भैया देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल। कौन सी क्लास पढ़ा रहे थे? उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल पढ़ा रहे थे। यूपी स्पेशल में हमने आपको पढ़ाया था भौगोलिक विस्तार। क्या पढ़ाया था? भौगोलिक विस्तार के बारे में हम बता रहे थे। हम भौगोलिक विस्तार में हमने बहुत कुछ बताया था। इतनी चीजें बता दी थी कि जैसे कि कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, सभी भैया राज्यों के नाम, कितने जिलों से सीमा लगाता है कोई राज्य उत्तर प्रदेश के, वो भी भैया एक एक नाम याद करा दिए थे ना? बोलिए। इसके बाद हमने इसी के अंतर्गत बहुत कुछ, एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, 4-5 क्वेश्चन भी कराए थे ना। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अपना भौगोलिक विस्तार में बस एक क्वेश्चन रह गया था, एक भैया ये परीक्षा में पूछ सकता है, और बाकी अपना पूरा निपट गया था। तो उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? तो भैया उसको समझिएगा जो रह गया था, बाकी भैया आगे बढ़ जाएंगे अपन लोग। देखना, ये जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, मान लो बेटा जो पूरा उत्तर प्रदेश है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो लेटी भई रेखाएं हैं, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जो लेटी भई रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो लेटी भई रेखा है उसको अक्षांशी है, अक्षांश रेखा। और जो खड़ी भई है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। ये वाला क्षेत्र जैसे मान लो, जैसे ये है, ये पूरब, ये कौन? ये पश्चिम, ये क्या? उत्तर, और ये क्या? दक्षिण। तो ये लेटी भई रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये लेटी भई, इसको क्या कौन सा विस्तार कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार। इसको क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार। और बेटा जी खड़ी भई रेखाओं को, ये खड़ी भई रेखाओं को क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार। तो देखो, उत्तर और दक्षिण, ये यहाँ से क्या होगा भैया? अक्षांशीय, और ये क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण के बीच के भैया अक्षांशीय विस्तार का अंतर उत्तर प्रदेश में कितना है? तो देखना, इसका अंतर है उत्तर प्रदेश में अक्षांशीय विस्तार का। उत्तर प्रदेश में अक्षांशीय विस्तार का भैया अंतर कितना है? यहाँ से यहाँ पे दोनों घटा देंगे तो कितना आएगा? 7 डिग्री 36 मिनट। अक्षांशीय विस्तार यूपी का कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट। 7 डिग्री 36 मिनट। और डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। जो चिन्ह मिनट का है, ये काय का है? डिग्री का। तो कितने? देखना, अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है बेटा? 7 डिग्री। और बेटा देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 7 डिग्री और 9 मिनट। यहां से यहां तक पूरे देशांतरीय विस्तार है, और इनके का अंतर कितने का आया? 7 डिग्री 9 मिनट का। तो अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट। ये भैया परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और उत्तर प्रदेश का कौन सा? देशांतरीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार का अंतर 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरीय विस्तार का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट। 7 और 1 डिग्री में कितने मिनट होते बेटा? 60 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो भैया उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार समझ गए आप लोग? बोलिए। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और भैया ये समझे कि नहीं समझे आप लोग? बोलिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आगे बढ़े। अपन ने बेटा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार पूरा पढ़ लिया, पूरा विधिवत तरीके से डिटेल में हमने बताया है आपको। बताया कि नहीं बताया? बोलो। आप एक पॉइंट और लिख लो, जो मानक समय रेखा है ना। मानक समय रेखा क्या होती है? मानक समय रेखा बेटा जो हम टाइम देखते हैं,
क्या देखते हैं? टाइम, समय देखते हैं। उत्तर प्रदेश की समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के कहां से गुजरती है? कोई बता? नैनी से, प्रयागराज के नैनी गुजरती है ना। और कितने डिग्री से गुजरती है बेटा? 82.5, मतलब 82 डिग्री। और भैया कितना? कैसा? 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री जगह बोल दो। तो भैया मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है पूर्वी देशांतर से। कहां से? पूर्वी देशांतर। पूर्वी और पूर्वी देशांतर बेटा कहाँ हुआ है? पूर्वी, और ये देशांतर है ना, तो ऐसे से समझ लो, ऐसे से गुजरती है, ऐसे ऐसे गुजरती है, ऐसे। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। जो मानक समय रेखा है, समय वाली रेखा, वो उत्तर प्रदेश के नैनी, प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास में नैनी है, नैनी वहीं से गुजरती है ऐसे। कौन? कहाँ पे? पूर्व साइड से। जो प्रयागराजी साइड है तो कहाँ? पूर्व साइड से गुजरेगी। और पूरब भैया कौन सी रेखा से? कैसे? कैसी गुजर रही है? ऐसी गुजर रही। और ऐसी रेखा कौन सी कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती कि नहीं कहलाती? तो पूर्वी देशांतर। और कहाँ से भैया? उत्तर प्रदेश के नैनी से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से कौन सी रेखा गुजरती है? आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश के मानक समय रेखा कितने डिग्री से, कहां से और किस एंगल से गुजरती है? तो क्या बताओगे आप लोग? मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के 82.5 डिग्री, कितने? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी और जो कौन सी रेखा? खड़ी वाली देशांतर, लेटी वाली जे अक्षांशी है, और खड़ी वाली देशांतर। तो और कौन साइड से? इस साइड से गुजरती तो पश्चिम हो जाती, और इस साइड से गुजरी तो पूरा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के कहां से गुजरती है? तो क्या लिखोगे आप लोग? आप लिख लो, ऐसा लिख लो, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और भारत के उन राज्यों से गुजरती है, लेकिन अपन को और राज्य अभी कहां पढ़ना? अपन तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, तो अपन लोग तो उत्तर प्रदेश जानेंगे अभी। तो मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जिले से, प्रयागराज के नैनी से 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री पूर्वी कौन? देशांतर से क्या होती है? गुजरती है। ये बात समझ में जिसको ना आई हो वो बता दो। ये बात जिसको समझ में ना आई हो वो बता दो बेटा। ये वाली बात जिसको समझ में ना आई हो बता दो। उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से। कितने डिग्री? 82 डिग्री 30, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और कौन सी देशांतर? परीक्षा में एक बार पूछा गया था, परीक्षा में एक बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के नैनी से जो मानक समय रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री से गुजरती है? ऑप्शन था 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय और फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे भैया पूछा गया, ऑप्शन थे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बेटा?
बोलो, आई कि नहीं आई? अब भैया आगे बढ़ते हैं। अब अपन को यहां से उत्तर प्रदेश का नया टॉपिक पढ़ना है। अब अपन को यहां से उत्तर प्रदेश का नया टॉपिक पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डाल लो बेटा, उत्तर प्रदेश की, भैया उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय या संरचना। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय। नहीं भैया, उसको शुद्ध करो। चलिए बेटा देखिए, ये भैया आप लोगों को समझ में आ गया? बोलो, यस सर। ये समझ में आया जितना पढ़ाया? अब भैया नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय। उत्तर प्रदेश का कौन सा परिचय? प्रशासनिक परिचय। अब देखो भैया, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय में भैया सबसे पहले अपन लोग प्रशासन को राजनीतिक तरीका पढ़ना पूरा, जितनी भी चीजें, गांव कितने हैं और भैया जिला कितने हैं और हर चीज पढ़ेंगे अपन लोग इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक परिचय है, उत्तर प्रदेश का जो क्या है बेटा, प्रशासनिक परिचय, इसको समझते हैं अपन लोग। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, कैसा क्या है बाद में समझाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय में सबसे पहले अपन लोग जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लें, लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। विधानमंडल क्या होता है, सबसे पहले तो अपन लोग जाने संसद क्या होता है, संसद क्या होता है और विधानमंडल क्या होता है। संसद क्या होता है और विधानमंडल क्या होता है। तो देखो ध्यान से बेटा, संसद है जो, क्या संसद है जो, संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और संसद में कितने सदन होते हैं? अपने देश का संसद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ये जो संसद है वो पूरे देश को चलाते हैं, और जो विधानमंडल है वो किसको चलाते हैं? राज्य को चलाते हैं। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। संसद में 2 सदन होते हैं और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। संसद अपने देश का एक है और विधानमंडल हर देश में है, हर राज्य में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अपने देश में जो संसद है उसमें लोकसभा की सीटें बेटा कितनी हैं? यहाँ थी तो 545, लेकिन अब 543। 2 सीटें खाली डली रहती हैं। पहले एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, अब लेकिन भैया ये खाली डली रहती है, क्योंकि एंग्लो इंडियन क्या हो गए हैं खत्म। इसके बाद राज्यसभा में कितनी है बेटा? 245। इसमें 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। ये टॉपिक बेटा पॉलिटी का टॉपिक है। क्या का टॉपिक है? पॉलिटी का। तो 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं और चुने जाते हैं 233 चुने जाते हैं और होते पूरे 245। 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो बेटा क्या होते हैं? जो खेल में बहुत अच्छे खेलने वाले होते हैं, बहुत अच्छे भैया नाचने वाले होते हैं, बहुत अच्छे गाने वाले होते हैं। तो उनको भैया उनके जो जिस क्षेत्र में वो ज़्यादा अच्छा करते हैं उस क्षेत्र को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए तो उन लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुन लिया जाता है, उसको चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो ऐसे भैया राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद,
विधानसभा में हर राज्य की अलग अलग विधानसभा होती है, और भैया विधान परिषद भी अलग अलग हर राज्य की होती है। लेकिन विधान जो परिषद है अपने भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों, 28 राज्य और 8 यूटी हैं, लेकिन ओनली 6 राज्यों में क्या है बेटा, और बाकी हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अपने उत्तर प्रदेश में बेटा क्या है? विधान परिषद। और जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है वो बेटा कब गठन की गई थी? 1937 में। अपने भैया उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कितने सदनात्मक है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक है। जैसे कोई पूछ दे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है? द्विसदनात्मक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और क्या भी है? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसका गठन कब किया गया था? क्वेश्चन याद रखना बेटा, बड़े अच्छे कायदे के क्वेश्चन है बता रहा। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद का गठन किया गया था वो किया गया था 1937 में। और विधानमंडल उत्तर प्रदेश में क्या कौन सा है? द्विसदनात्मक। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और उत्तर हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग होती हैं और सदस्य अलग होते हैं। और विधान परिषद के विधानसभा से भैया मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और लोकसभा से भैया क्या चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अरे बात समझ में नहीं आ रही? यदि किसी भी व्यक्ति विधानसभा से हार गया है तो उसे विधान परिषद से चुन करके क्या बना सकते हैं? मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मुख्यमंत्री। कौन भैया इनको शपथ? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है ना। तो देखिएगा विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें बताइए। यूपी में भैया विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की यूपी में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 भैया सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और भैया उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें, कितने सदस्य? 403 हैं। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बेटा कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने? 80। कितने चुने जाते हैं? 80। कितने चुने जाते हैं? 80। बेटा यह क्वेश्चन याद रख लो, लोकसभा की पूरी सीटें कितनी हैं? 543। और लेकिन उत्तर प्रदेश में भैया लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी में है 80। और राज्यसभा की यूपी में कितनी है? 31। राज्यसभा में यूपी में कितनी है? 31। 245 में से यूपी में कितनी है? 31। और हर राज्य की अलग अलग करके पूरी कितनी है? 245। हर राज्य की जोड़ जोड़ के 543। और भैया उत्तर प्रदेश की कितनी है? सबसे ज्यादा सीटें भैया लोकसभा में की हैं। कौन से राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश। विधानसभा की सबसे ज्यादा भैया सीटें कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो वही के आधार पे बेटा ये सबसे ज्यादा सांसद भी लोग उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं, 80 सांसद। और भैया और ये विधायक भी सबसे ज्यादा, इसमें विधायक चुने जाते हैं, इसमें क्या चुने जाते हैं? सांसद। तो सबसे ज्यादा सांसद कितने चुने जाते हैं? 80। और विधायक कितने बनते हैं? 403। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है? पॉलिटी का ये पॉलिटी का पोर्शन है, ध्यान रखना। जो हमसे पॉलिटी भैया शाम को भैया पढ़ते हैं उनको बिल्कुल जो धुआं लगो हो है, कैसे जो हम सब पढ़ा चुके हैं। आपके पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? और भैया जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारा पॉलिटी में आज एक नया बैच स्टार्ट होना है बेटा, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट होना है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो जो ऑफलाइन भैया महोबा के हों और पढ़ना चाहते तो वो आज आ जाएं। और हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हुई है। अभी 2 दिन हुए हैं मैथ रीजनिंग को चलते चलते नए टीचर से, तो 2 दिन हुए हैं नया मैथ रीजनिंग का बैच चल रहा है। हम शाम को पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, वर्ड मैप भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी, तीनों सब्जेक्टों में बिल्कुल शुरुआत हुई है। ठीक है। और भैया उसकी फीस जितना मन करे उतना दे देना। बस ये है कि हमारी मेहनत के आधार पे देना, हम जितनी मेहनत करते हैं वो सोच कर देना, बाकी आप समझदार हैं। देखो बेटा ये कैसा, एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो 100 रुपए, ऐसे बोल रहे ना है? नहीं, यदि आप ऐसे बोल रहे ना, हाँ बिल्कुल। देखो बेटा ये आ गई बात, ये इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। लोकसभा में बेटा यूपी की 80 और राज्यसभा में कितनी? 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। आ गई बात समझ में?
द्विसदनात्मक मतलब विधानमंडल द्विसदनात्मक है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा भी हो विधान परिषद भी है। और जहाँ पे विधान परिषद ना हो तो 6 राज्यों में विधानमंडल कहाँ है? द्विसदनात्मक। कैसे? जे के जोन से राज्य में विधान परिषद ना हो तो वो क्या नहीं होती? द्विसदनात्मक। वो तो एक सदनात्मक है क्योंकि उसमें क्या नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। यदि ना पता हो तो लिख लेना कहीं पर भी। इसको भैया लिख लो, आप लोग इसको लिखो, इसके बाद आगे बढ़ें। जल्दी से लिखो बेटा, इसको अपने शब्दों में लिख लो जल्दी से। कौन सा वाला लिख लो? उत्तर प्रदेश ऐसे लिख लो, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और पूरी सीटें 545 हैं, लेकिन 2 सीटें खाली रहती हैं। एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते उसमें। पहले एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जो यूरोप के थे वो चुने जाते, अब वो बचे ही नहीं है तो अब खाली डली हैं। कैसा? नहीं आएगा। कैसा? विधान परिषद ये वाला पोर्शन बेटा पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में बताएंगे। अब जैसे अब ये पढ़ाने लगे अपन लोग ये सब चीजें, तो अपन टॉपिक से नहीं भटक जाएंगे। इसका टॉपिक आया उत्तर प्रदेश का तो हम ये सब बता रहे हैं, लेकिन अपन तो जैसे ये अब घुस जाए हम इसमें विधान परिषद के बारे में बताने लगे तो हम तो भैया सब्जेक्ट से न भटक जाएंगे। पॉलिटी में पढ़ाएंगे इसको डिटेल से। अभी तो शुरुआत है, अभी बिल्कुल पॉलिटी शुरुआती है, समझ लो। अभी राष्ट्रपति भर तो हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा है उसमें। उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब बिल्कुल डिटेल से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर चीज बताएंगे बिल्कुल। हो गया बेटा? लिख गया? बोलिए, ये लिख गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। और राज्यसभा में 31। और ये बताओ विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 403। और विधान परिषद की 100। विधान परिषद की कितनी है? 100। ये बताओ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था, कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कैसा है? कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा है बेटा? द्विसदनात्मक। चलिए बेटा आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का क्या? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? बताइए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? भैया उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। भारत का, पूरे भारत में भैया कितने हाई कोर्ट हैं? 25। पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट है? 25। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? प्रयागराज। और भारत का सबसे बड़ा भी है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये हाई कोर्ट। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ पे है बेटा? प्रयागराज। लेकिन इसकी खंडपीठ भी है। खंडपीठ मतलब शाखा। तो भैया हाई कोर्ट प्रयागराज की खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। प्रयागराज की खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। प्रयागराज की खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। इसकी खंडपीठ कहाँ पे है बेटा? लखनऊ में। इसकी एक खंडपीठ है जिसका नाम क्या है? प्रयागराज की खंडपीठ का नाम क्या है? लखनऊ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। क्या? लखनऊ में है। लखनऊ यही की दूसरो मतलब जैसे अपनी सुपर 30 है तो सुपर 30 की दूसरी शाखा अकाउंट खोल दें तो वही है ना। अब यहाँ के आदमी उतने दूर जा ना पाते प्रयागराज, यहाँ लखनऊ क्षेत्र के, तो इसलिए भैया वो बना दिया कि दूर ना हो। हम तो कह रहे सांसद भी वो जो सुप्रीम कोर्ट एक है ना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब की खंडपीठ 2-3 ठिया हो जाए। एक दक्षिण भारत में हो जाए है ना, एक पूर्वी भारत में हो जाए
उत्तरी तो है ये दिल्ली के अगल बगल, तो वो तो निपट ही जाते। एक नीचे बहुत चाहिए, कर्नाटक के मैप के खोल दे, या तमिलनाडु में खोल दे, या तो या एक या इस साइड खोल दे। दूर को आदमी संसद हो तो जा ही नहीं पाता, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो संसद भवन की और खंडपीठ होना चाहिए, वो उसकी सॉरी उसकी सुप्रीम कोर्ट की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, आई कि नहीं आई बेटा? हैं? आप लोग हमके बढ़िया पढ़ते रहे हैं बेटा, जितना पढ़ा रहे हैं हम वो तो समझ लिया आपको कंप्लीट करा रहे हैं। जितनी चीजें हम पढ़ाऊ जा रहे हैं ना, आप लोग कंप्लीट कर चलो। आ रही बात समझ में? बस अपन के लड़कियां बहुत कलाकार हैं, लड़कन के कलाकार बनने पर है। बहुत कलाकार पढ़ भी लेते हैं, उतनी मौज मस्ती भी कर लेते हैं, पहले पढ़े छक जाए घाटी तक, इसके बाद क्या करें दूसरे को भैया, फिर दूसरे से टाइम पास करें। बहुत कलाकार है बेटा अपन के, ये सब चीजें भैया सोचने पर है। और यदि तुम यदि कहो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तुम कह दो उनसे लड़कियों से कि तुम कह दो कि हम पढ़ रहे हैं, तो तुम कहें क्या कहें कि आया बाहर है, जिया बेकरार है, और आजा मोरे बालमा, नहीं तो दूसरा तैयार है। कादी सब हमारी पर्सनल सब कुछ बताएं दे, सब बता दो। हाँ तो देखना बेटा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। आइए बेटा अगला पॉइंट समझते हैं, ये लिख गया, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ कह रही है कैसो कैसो कहाँ थे आओ, और बता दें, कह दो तो और बता दें, सब पर्सनल बता दें हैं भैया, ध्यान से समझ लो, और बताएं दे रहे हैं लड़कियों के सिखाएं दे रहे हैं अब, ठीक है? कौन भी लड़का तुम्हारे पीछे पड़ जाए, हाथ धो के पड़ जाए, कौन भी लड़का तुम्हारे समझ ले कि बहुत परेशान करत हुए भैया, बहुत ही ज्यादा तुम लोगन के लड़कियों के परेशान कर, लड़कन की बताए और लड़कियों की पर्सनल चीज बताई थी, अब तुम्हें हम लड़कन की पर्सनल चीज बताएं दे। कौन भी लड़का तुम्हारा हाथ धो के पीछे पड़ जाए, बिल्कुल समझ ले कि पीछे नहीं छोड़त, कछ नहीं करने, अपना मुंह भर धो दो मुंह धो दो, पता ना पड़े फिर कब नया है तुम्हारे पास। चलिए भैया आगे देखते हैं, आगे पढ़ना है अपन को उत्तर प्रदेश का आर्थिक संभाग। उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं ये बताओ, कोई बताओ? उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं? कौन कौन से? हाँ शाबाश बेटा, उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं? उत्तर प्रदेश के संभाग कितने हैं? 4। अब जैसे मान लो जो उत्तर प्रदेश है अपना, ये अपना क्या है बेटा? ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये अपना क्या है बेटा? ये है उत्तर प्रदेश। ये अपना उत्तर प्रदेश है। तो आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो आप बताओगे 4। कितने संभाग हैं? 4। ये वाला संभाग पूर्वी, ये वाला संभाग कौन बेटा? पूर्वी संभाग, इसको बोलेंगे पूर्वी। ये वाला बुंदेलखंड, ये क्या है? बुंदेलखंड, दक्षिणी यूपी। और ये क्या है? अवध का क्षेत्र मतलब मध्य। और ये वाला पश्चिमी। अवध मतलब यहाँ पे लखनऊ का पुराना नाम है अवध। तो जो मेन होता है, मुख्य शहर है, तो वही के नाम पे पड़ गया था। ये लखनऊ का क्षेत्र था, ये पूरे लखनऊ का राजा यहाँ पे पूरे शासन किया करता था, इसलिए अवध का क्षेत्र बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में? तो बेटा उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? 4। पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड। पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड। ये भैया उत्तर प्रदेश में ये 4 संभाग हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? 4। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? 4 संभाग हैं। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। पूर्वी, पश्चिमी और
पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। ये भैया 4 संभाग हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? 4 संभाग हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में बेटा आप ध्यान से समझ लो, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं बेटा? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? मंडल हैं 18। जैसे चित्रकूट मंडल। अपने उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। अपन कौन से मंडल में आते हैं? चित्रकूट मंडल में। हाँ, अब आते हैं चित्रकूट मंडल। आप भैया उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। और अपन लोग कौन से में आते हैं? अपना कौन सा मंडल है? चित्रकूट मंडल। तो लिख लेना भैया, अपना चित्रकूट मंडल है। चलिए आगे लिखिए भैया, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है बेटा 75। उत्तर प्रदेश में जिला कितने हैं? 75 जिला हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल है 18, जिला है 75। जिला कितने हैं? ब्लॉक हैं 822। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? 822। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? 822। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं बेटा? 822। बेटा इसके बाद बताना है आपको तहसील कितनी है? बेटा तहसील कितनी है? तहसील कितनी है? 351। और कौन सी के आधार पे? 2020 के आधार पे। बेटा तहसीलें कितनी है? 351। कितनी तहसीलें हैं? 351। मंडल, जिला, ब्लॉक, तहसील। आपकी तहसील अपनी तहसील अलग अलग होती है। जैसे हमारी तहसील है बेटा मौदाहा, आपकी चरखारी। हाँ ठीक है, सबकी तहसील अलग अलग, सबका ब्लॉक अलग अलग होता है। क्या होता है ब्लॉक? भैया बहुत सारे गांव से मिलकर के क्या बनता है? ब्लॉक। और बहुत सारे ब्लॉकों से मिलकर के बनता है क्या? तहसील। बहुत सारे गांव से मिलकर के बनता है बेटा, गांव से मिलकर बनता है ब्लॉक। और बहुत सारे ब्लॉकों से मिलकर क्या बनता है? तहसील। और बहुत सारी तहसीलों से मिलकर क्या बनता है? जिला। तो कितने जिला हैं उत्तर प्रदेश में? ब्लॉक कितने हैं? तहसील कितनी है? मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं? और बेटा कुल गांव कितने हैं? 10, 67, 74। गांव कितने हैं? 10, 67, 74। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,67,074। इतने बेटा अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? गांव हैं। 10, 67, 74 गांव हैं। इतने ब्लॉक के गांव हैं। कितने? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,67,074। इतने गांव हैं। मंडल 18, जिला 75, ब्लॉक 822, तहसील 351। और गांव कितने? 1,67,074। अरे बात समझ में? बोलो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,06,774। 1,06,700। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? आओ ता हम कौन है? वो के मास्टर वहाँ हम गलत के मास्टर वहाँ का, हम तो काय के मास्टर GS के। तो जो तो गलत हो वो संभावक है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,06,774। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? इसके बाद बेटा आप लोगों को जानना है, इतनी बात सबके समझ में आ गई? इतनी बात सबके समझ में आ गई ना? है? एक बार भैया हम लोग इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं।
एक बार हम लोग करेंगे इसका पूरा रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ाया है, सबसे पहले हमें एक नोट्स दे दो, नोट्स से हम पूछ लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया नोट्स है। ये इसका नोट्स दिखाएं हम अपने बेटा यूट्यूब के छात्रों को। इसका नाम बताओ अपना। शिवानी, कौन से गांव? कबरई से। शिवानी कबरई, पहले एक बार भी तो नोट दिखा चुके हैं आपका। अच्छा, ये इसका नोट देखो तुम। ये यूपी स्पेशल के बारे में हमने पढ़ा रहे हैं, यूपी के बारे में। ये देखो देखो कितना बढ़िया इसका लेख है। ये देखो देखो कितना बढ़िया लिखा है इसने, कितना बढ़िया। देखो आज की ये क्लास इसने लिखी है, इसकी देखो आज का क्लास ये पूरा लिखा है इसने, कितना बढ़िया बना करके विद चित्र के द्वारा बेहतरीन तरीके से लिखा है। चलिए आप लोगों को बताना है अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का, देशांतरीय विस्तार का अंतर। ये बताओ मानक समय रेखा भैया कितने डिग्री से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और बेटा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर ये गुजरती है। और जब एंट्री करती है, जैसे हमें आपने एक कोई बता रहा था कहां से, मिर्जापुर से। जब उत्तर प्रदेश में बेटा एंट्री करती है तब मिर्जापुर से एंट्री करती है। वैसे गुजरती कहां से है? प्रयागराज के नैनी से। आ रही बात समझ में? हाँ, चलिए उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का संगठन कब हुआ था? गठन, संगठन नहीं गठन। यहाँ पे संगठन नहीं है, गठन शुद्ध करना है इसको। चलिए यूपी का विधानमंडल कैसा है? ये बताओ भारत में कितनी विधान परिषद हैं? कितने? भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की, विधानसभा की और विधान परिषद की। ठीक है, ये पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट प्रयागराज। इसकी खंडपीठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में संभाग कितने हैं? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? अपना मंडल कौन सा है? चित्रकूट मंडल। जिला कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? तहसील कितनी है? गांव कितने हैं? 1,06,774। ये बेटा 2011 की जनगणना के आधार पर है गांव। 2011 की जनगणना के आधार पे गांव की संख्या बता रहा। गांव के जो गांव है जितने, वो 2011 की जनगणना के आधार, कोष्टक में लिख लियो गांव में, गांव के बगल में कोष्टक में लिख लियो बेटा 2011 की जनगणना के आधार पे कितने हैं? 1,06,774। ठीक है, इतना आप लोग तैयार करके आइए। और ऑनलाइन वाले भी भैया जो हमें देख रहे हैं वो भी अच्छे से इसको तैयार करके आइए। डेली आपको भैया धीरे 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 यूपी का एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सब क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे विधिवत तरीके से। चलिए, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई। यदि समझ में आ रही है क्लास तो भैया क्लास को शेयर जरूर कर देना, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देना, अपने भाई के साथ में शेयर कर देना, अपनी बहनों को भी ये शेयर कर देना, कहना कि भैया इस क्लास को जरूर देखें। इसमें से भैया आपको यूपी स्पेशल आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम मैपिंग के माध्यम से मैपिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन यूपी जब आया तो यूपीआई के अंतर्गत हम क्या पढ़ाने लगे? यूपी स्पेशल। पूरा यूपी इसी में करा देंगे हम। ठीक है, तो आपको भैया बहुत अच्छा मिल जाएगा मटेरियल। कोई भी एग्जाम दे लेना, यूपी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। बढ़िया। बच्चों से भैया प्रेम करिए, बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए बेटा, क्योंकि गुरु संग भैया गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। और बेटा देश के उत्थान में अपना सहयोग करिए, आसपास सफाई रखिए। चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत।